नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा समय का समय डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सैयद मिराज। कहते हैं कि सियासी गलियारों में कभी खामोशी नहीं रहती, कोई ना कोई ऐसी बात निकलती है जो चर्चा का विषय बनती है। और इस बार भी उस गलियारे से एक ऐसी बात निकली है जो चर्चा का विषय बन रही है। और ये बात है 26 जून 2024 को होने वाला भारत में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव। यानी कि कल की तारीख भारत की तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हमेशा उस तारीख को याद रखा जाएगा। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच सहमति न बन पाने की वजह से पहली बार भारत में स्पीकर पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि 2019 में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा गया था, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश को मैदान में उतारा गया है। सभी की नजरें कल की तारीख पर होंगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। एक तरफ एनडीए की ओर से ओम बिरला मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इतिहास में यह पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। साल 2019 में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा गया था। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की और स्पीकर पद के लिए उनका समर्थन मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष स्पीकर पद का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन इस पर राजनाथ सिंह की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनाथ सिंह का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप हमारे स्पीकर का समर्थन करें। पूरे विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर का समर्थन करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा फ़ोन करेंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया। पीएम मोदी कह रहे हैं कि सहयोग करना चाहिए, लेकिन हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। सरकार की मंशा साफ नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर के सुरेश कौन हैं। के सुरेश केरल की मवेलिकारा सीट से कांग्रेस सांसद हैं, जो 8 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वो 1989, 1991, 1996, 1999, 2009, 2014, 2019, 2024 में संसद के लिए चुने गए। वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। संसद के सबसे अनुभवी सदस्य होने के बावजूद उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया, तो विपक्ष ने विरोध जताया। के सुरेश पहली बार 1989 में सांसद चुने गए थे। 2009 में वो कांग्रेस संसदीय दल के सचिव बने। के सुरेश अक्टूबर 2012 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। साल 2018 में संगठन की जिम्मेदारी दी गई और केरल कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। वे अब तक सिर्फ 2 बार चुनाव हारे हैं। 1998 और 2004 में जीत हासिल नहीं हुई थी। फिलहाल के सुरेश कांग्रेस कार्य समिति CWC के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कांग्रेस में CWC ही पार्टी को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था मानी जाती है। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सचिव भी रह चुके हैं। हाल ही में आम चुनाव में के सुरेश ने CPI के युवा नेता अरुण कुमार को 10,868 वोटों से हराया है। हालांकि केरल में उनकी जीत का यह सबसे कम अंतर था। अब आइए जानते हैं कि ओम बिरला कौन है। ओम बिरला राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और उन्हें तीसरी बार लोकसभा के लिए चुना गया है। बिरला 2009 से लोकसभा स्पीकर का पद संभाल रहे हैं। बिरला का राजनीतिक सफर 1991 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू हुआ था, जब वे राजस्थान विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में 3 बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और कई महत्वपूर्ण समितियों में शामिल रहे हैं। बिरला की छवि एक संवेदनशील और जनसेवी नेता की रही है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। स्पीकर पद का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, आइए ये भी जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संसद में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्पीकर सदन की कार्यवाही को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। स्पीकर का चयन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है और इसके लिए आम सहमति की कोशिश की जाती है, ताकि सदन का संचालन राजनीतिक विवादों से मुक्त रहे। इस बार का स्पीकर पद का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 72 वर्षों में पहली बार है जब इस पद के लिए चुनाव होगा, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह 11 बजे होगा और उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 543 सदस्य लोकसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे और अपने वोट देंगे। इस चुनाव के परिणाम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस दल का समर्थन अधिक है और कौन सदन का संचालन करेगा। इस चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
इसके परिणाम न केवल वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेंगे बल्कि भविष्य की राजनीतिक दिशा भी निर्धारित करेंगे। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है, ओम बिरला या के सुरेश। आप कमेंट बॉक्स में हमें उनके नाम ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल, सहारा प्रणाम।